हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, चैप्टर नंबर 20। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। उससे अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों ने बेटा अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स और इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि जितनी भी फर्दर अपडेट्स रहेगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे या फिर आपके नोट्स वगैरह रहे, सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिल जाया करेगा। तो जाओ और अभी जाके ऐप डाउनलोड कर लो। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। तो डिस्पर्जन को अगर मैं आपको बेटा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं डिस्पर्जन का मतलब, तो आप ऐसे समझो कि आप लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा था। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि आप लोगों ने मीन, मोड, मीडियन ये सारी चीज़ें निकालना सीखा था। बहुत ही डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब देखो मीन जब हम लोग निकालते थे, मीन एक तरह से किसी का एवरेज निकालते थे। मान लो 5 लोग हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एक इंसान 100 रुपये कमाता है, ठीक है, एक दिन में। एक पर्सन जो 200 कमाता है, एक पर्सन 300 कमाता है, एक 400 कमाता है, 4 3 7 दोनों 1 10, और एक पर्सन है जो 500 कमाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब 5 लोग हैं अलग अलग भाई पैसा कमाते हैं, एक 100, एक 200, 300, 400, 500। अब इसका हमने कहा मीन निकालो। क्या करो? मीन निकालो। आप लोग निकालना सीखा होगा। मीन कैसे निकलता था? सिग्मा एक्स अपॉन एन, याद है कि नहीं याद है? तो सिग्मा एक्स कितना है, मतलब यानी कि इसका सम कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 डिवाइड बाय 5। ठीक, जोड़ेंगे इस सबको तो कितना आएगा बेटा? 1500 करके डिवाइड बाय 5 करके देख लो। 2 1 3 3 3 6 6 10 10 5 15, यानी कि 1500 डिवाइड बाय 5 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 300। समझ में आ रही बात? तो मीन कितना आ रहा है बेटा? 300। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला था। ये क्या बताता है आपको कि सेंट्रल वैल्यू आपकी निकल आई। ठीक है, अब क्या ये बताओ, ये तो एक एवरेज वैल्यू है। ये बता रहा है कि 300 रुपये एक एवरेज इनकम होगी सबकी। क्या, लेकिन ये बताओ जो पहला बंदा था क्या उसकी 100 रुपीज़ थी? जो दूसरा बंदा तो उसकी 200 थी, तीसरे वाले की 300, चौथे वाले की 400, पांचवे वाले की 500। लेकिन यहाँ तो एवरेज दिखा रहा है कि भाई 300 एवरेज है। तो क्या ये यहाँ से कहीं सिग्निफाई होता है? क्या ये बताता है कि भाई इसकी 300, इसकी भी 300? ऐसा तो है नहीं, ये तो एक एवरेज वैल्यू निकली है। तो डिस्पर्जन बताता है कि जो ये अलग अलग वैल्यू थी, ये जो अलग अलग वैल्यू थी, अलग अलग जो अलग पैसा कमाते थे, तो उसमें और जो आपने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली है, जो आपने मीन निकाला है, इसके बीच में कितना डिफरेंस होता है? कितना डिफरेंस होता है सेंट्रल टेंडेंसी में और आपकी जो अलग अलग जो डिफरेंट वैल्यू दी रही होती है, जो भी यूनिट्स ये होते हैं उनमें, उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, ये हमें बताता है कौन? डिस्पर्जन। समझ में आई कि बात की नहीं आई? और देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में भैया क्या लिखा है। बोल रहा है डिस्पर्जन मेजर द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। बोल रहे जो सेंट्रल वैल्यू जो आपने निकाली है, तो उससे जो वैल्यू वेरी करती है। समझ में आ रही बात? तो कितना कितना वेरी करती है, ये कौन बताता है? ये बताता है विद द हेल्प ऑफ, हम लोग जानते हैं डिस्पर्जन की हेल्प से जानते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा मीनिंग क्या है। मीनिंग पेपर में इतना आने का चांस भी नहीं रहता है कि आएगा, और ना ही मेरे हिसाब से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो नहीं है दूंगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको मतलब पता होना चाहिए। अब मेजर में थोड़ा सा और देख लेते हैं थ्योरी। तो मेजर जब करते हैं तो 2 तरह से मेजर करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर एंड द सेकेंड थिंग इज रिलेटिव मेजर्स। पहला क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट मेजर्स, और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स। अब जो एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करेंगे हम लोग, तो एब्सोल्यूट मेजर का मतलब क्या होता है? सिंपल देखो, एब्सोल्यूट मेजर का मतलब होता है जो हम लोग आंसर निकालेंगे ना सॉल्व करने के बाद डिस्पर्जन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजर्स। मतलब when dispersion is expressed in terms of original value। ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो आप सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो गया? आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। लेकिन रिलेटिव वैल्यू क्या होगी? रिलेटिव मेजर क्या होता है? रिलेटिव मेजर का मतलब होता है जब आप कंपेयर करो किसी से। जैसे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन से आंसर निकाला, आप उसको कंपेयर कर रहे हो मीन से, क्वार्टाइल डेविएशन से, मतलब किसी अलग से कंपेयर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मेजर्स बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, इट एक्सप्रेस द
वेरिएशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू, बोल रहा है ये एक्सप्रेस करता है द वैल्यू वेरिएशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जब आप किसी से जो भी आंसर है उसका मीन से कंपेयर करना, क्वार्टाइल डिवीजन मेजर करना, ये सारी चीजें, मतलब जब कंपेयर करो तो वो रिलेटिव मेजर में आएगा, जब डायरेक्ट जो आपने आंसर निकाला वो आपका एब्सोल्यूट मेजर में आएगा। समझ में आ रही बात। अब एब्सोल्यूट मेजर में और रिलेटिव मेजर से निकालने के अलग अलग मेथड है ना। तो पहला है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें क्या आता है, इसी में इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, सब में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड द लास्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आपके मेजर्स है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, और पेपर में आने के इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इतना, उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो अब देखो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन से जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग हमेशा मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला। जब इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली थी तो ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ सीरीज देखी थी। 3 तरह की सीरीज होती है। पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी होती है कंटिन्यूस सीरीज। इसकी पहचान भी आप लोगों को मैंने बताई थी कि सिंपल अगर मान लो सीरीज है, जैसे एक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 10 12 14, इस तरह से, वो क्या है आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में आपकी बेटा फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाती है। क्या ऐड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाता है। और कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या थी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्या थी बेटा आपकी कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान हुआ करती है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये पता होगा। ठीक, तो ये 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखो भैया, इंडिविजुअल सीरीज में कितने मेथड हो, इंडिविजुअल सीरीज से डिस्पर्जन निकालने के 3 मेथड है। ठीक है, एक मेथड है बेटा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज से सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। इसमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं होता है। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी 2 ही होते हैं, एक होता है बेटा डायरेक्ट और दूसरा होता है आपका वही अपना पुराना शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इंडिविजुअल के 3 है, डिस्क्रीट के 2 हैं, कंटिन्यूअस के 2 हैं। अभी आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बेस बनाया है, जाना है, और आज की वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे, उसमें डायरेक्ट मेथड के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग शॉर्टकट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करेंगे, फिर ये तीसरी चौथी यानी कि 4 पार्ट कम से कम आएंगे। तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट जरूर से बना लेना। ठीक है, नोट्स में सबका भाई चेक करूंगा एक करके। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा जी चलो जल्दी से अब आगे देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला, अब ये आधा ना क्या है, क्या है ये आधा ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि सम ऑफ जितने भी रहेगा उसको सम कर देना, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x क्या है, x में आपको सीरीज जो दी रहेगी उसको x बोलते हैं। x बार क्या है आपका, x बार को बोलते हैं बेटा मीन। क्या बोलते हैं, मीन। और n का मतलब होता है नंबर, जो कितने टाइम्स नंबर आए होंगे। ठीक है, तो और चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन का है भाई। आ जाओ भाई, क्वेश्चन सामने आओ जल्दी से, 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ 12x, यहाँ पर एक सीरीज है, इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा भाई, 12 8 17 13 17 13 15, लाइन टेढ़ी हो गई है, सीधी कर लिया जाए। ठीक है, 17 13 15 9 18, क्या है बेटा 9 18 11, उसके बाद क्या है 6 and 1, लास्ट में क्या है बेटा 6 है और 1 है। ये क्या है आपका बेटा x है। क्या है आपका x है। अब देखो जब भी करो पहले फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट मेथड का। क्या है फॉर्मूला भाई, आधा ना, यानी कि क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या है अंडर रूट में सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या है बेटा
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं यानी कि आपका मीन है। ये क्या है, ये आपका मीन अपॉन एन। क्या है बेटा, अपॉन एन। फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे पहले। हाँ ठीक है चलो। तो अब देखो आपको क्या चाहिए, आप लोग फॉर्मूले की तरफ देखा करो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपको ये सीरीज दे रखी है, कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल। कैसे पहचानोगे, फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें, सिंपल आपको दे रखा है, इसको लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो सिग्मा है, उसमें एक्स माइनस एक्स बार लगा हुआ है, यानी कि आपको क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। अब ये एक्स बार निकलता कैसे, एक्स बार का मतलब होता है मीन। तो यहाँ पे मीन निकालते जल्दी से फटाफट, यहीं पे निकाल लें। यहाँ पे चलो सबको क्या करना पड़ेगा, वो सम करना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं, यहाँ निकालते हैं। कहाँ निकालें भाई, यहाँ नीचे निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसे लिखो, हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। तो अभी यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, मतलब जो एक्स बार निकाल लोगे तो एक्स में से एक्स बार माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया। अब देखो एक्स बार कैसे निकलता है, एक्स बार इज इक्वल टू, जोड़ो 12 प्लस 8 प्लस 17 फिर प्लस 13 फिर क्या है प्लस 15 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 11 फिर 18 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना रहेगा, एन जोड़ लो भाई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एन की जगह पे कितना, एन कितना है 10। अब इसको आपको सम करना पड़ेगा। तो जब आप ये सम करोगे तो आपको क्या निकल आएगा, एक्स बार निकल आएगा। और जब एक्स बार निकल आएगा तो हम लोग एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेंगे। तो अब इसको जोड़ो भाई कितना आएगा, 12 8 20 20 30 7 37 37 3 40 10 50 60 65 75 में 1 74 74 10 84 84 94 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 92 92 92 में 11 ऐड करो 103 109 110 कितना आ रहा है बेटा, 110 यानी कि 110 आ रहा है। डिवाइड बाय कितना है 10, इसको डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल, तो मीन कितना आ गया 11 आ गया। तो एक बार चेक कर ले भाई आंसर सही है कि नहीं, मालूम चले बाद में हम लोग पूरी मेहनत कर डाले और निकल आए गलत। ठीक है, कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक, समझ में आ रही बात। अब देखो, अब यहां से आपको क्या निकला है, एक्स बार निकल आया। तो अब यहां से हम लोग एक्स माइनस एक्स बार निकाल सकते हैं। क्यों निकालना, क्यों है सर, बेटा क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार फॉर्मूले में दिया हुआ था और एक्स बार पता नहीं था, तो इसलिए यहां से निकाल लिया हम लोगों ने एक्स बार, यानी कि मीन निकाल लिया। अब मीन जो आया है यानी कि 11 जो आया है उसको एक्स से माइनस करेंगे। एक्स कहाँ है, ये। तो पहले में एक्स कितना है, यहाँ पे से रफली देखो एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स कितना है 12, एक्स बार कितना आया 11, 12 में से 1 गए कितना बचा 1। इस तरह करते चले जाओ। दूसरे में क्या होगा 8 माइनस 11, तो कितना आएगा -3। क्यों, क्योंकि अब दूसरे में देखोगे तो 8 है और एक्स बार यानी कि मीन कितना है 11 है, तो कितना आएगा -3। ठीक, उसके बाद देखो 17 में से 11 जाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 13 में से 11 जाएंगे 2 बचेगा, 15 में से 11 जाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 11 जाएंगे -2, 18 में से 11 जाएंगे 7। ठीक है, 11 में से 11 जाएंगे 0, 6 में से 11 जाएंगे -5। ठीक, और 1 में से 11 जाएगा -10। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या हुआ, ये आपने क्या किया, x यानी जो दिया था x बार यानी कि मीन जो आपने निकाला था उससे माइनस किया, तो आपको x माइनस एक्स बार मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर निकाल लो। तो क्या करोगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। मतलब ये जो आप लोगों ने नंबर निकाला है ना, इसका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। इतना समझ में आया बच्चा कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में साहब में कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, चलो अब x माइनस एक्स बार, इसके लिए क्या किया जाए भाई। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है फॉर्मूले में कि सम चाहिए। सिग्मा मतलब होता है सम किसका, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि इसको जोड़ लो। जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा, सिग्मा ब्रैकेट में लिखो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और जोड़ते हैं भाई कितना आएगा, कैसे जोड़ा जाए, 100 125 150 175 174 174 178 184, उसमें 10 ऐड किया कितना हो जाएगा
194, 198, फिर 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 204, 214, 224, 234, फिर 9 ऐड करो कितना हो जाएगा 243, 244, कितना आ रहा है 244। देखो हो सकता है गलत भी हो सकता है भाई, क्योंकि कैलकुलेटर तो मेरे हाथ में है नहीं, आप लोग का अलग कैलकुलेटर अलाउ है। और एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, 244 ही आ रहा है। ठीक है सही है 244। तो अब क्या करोगे, इसको रफ कर दूं, इसको नोट किया है, चलो रफ कर दूं। ठीक, अब देखो भैया यहां पर फॉर्मूले में पुट करो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया 244, तो यहाँ पुट करो 244 अपॉन में एन, एन कितना था यहाँ पे जो निकाला है बेटा, एन कितना है हमारा 10, यहाँ पे 10 पुट करो, 10 ही था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको अगर 244 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, डिवाइड करने आता है, चलो देखो, हालांकि ओरल हो जाएगा 24.4 आएगा, तब भी कर लो। 10 और 20 कट्टुम 4 उतारा 4, 10 4 जा 40, फिर कटा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 10 4 जा 40, कितना आया 24.4, कितना आया बेटा 24.4 आ रहा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब इसका अंडर रूट निकालना है, कैलकुलेटर है आप लोग अंडर रूट निकाल सकते हो, तब भी मैं आपको बता दूं इसका आंसर आएगा 4.93। कैलकुलेटर से एक बार ट्राई करके देख लेना, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से होगा आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो चलो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।